क्या आपने कभी सोचा है कि आप पूरी लगन से विजुअलाइजेशन करते हैं, विजन बोर्ड बनाते हैं और हर दिन सकारात्मक बातें दोहराते हैं, फिर भी आपकी मनचाही जिंदगी आपकी पहुंच से बाहर क्यों लगती है? आप खुद से पूछते हैं, मैं कहां गलत हूं? क्या ब्रह्मांड मेरी सुन नहीं रहा? सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं या आपके अनुरोधों का जवाब नहीं देता है। यह केवल एक चीज का जवाब देता है, आपका कंपन, आपकी ऊर्जावान आवृत्ति। आप जिसे मैनिफेस्टेशन कहते हैं, वह कुछ पाने की प्रक्रिया नहीं है। यह वह बनने की प्रक्रिया है जो आप पहले से ही हैं। आज हम केवल इच्छा करने से आगे बढ़ेंगे। हम क्वांटम भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और प्राचीन ज्ञान की गहराई में उतरेंगे ताकि यह समझ सकें कि आपकी वास्तविकता केवल आपके विचारों से नहीं, बल्कि आपके होने की स्थिति से कैसे बनती है। आप यह जानेंगे कि केवल कल्पना करना पर्याप्त क्यों नहीं है, और अपनी ऊर्जावान आवृत्ति को बदलकर आप एक शक्तिशाली संकेत कैसे बन सकते हैं जिसे क्वांटम क्षेत्र नजरअंदाज नहीं कर सकता। यह केवल एक और मैनिफेस्टेशन गाइड नहीं है, यह आपकी रचनात्मक शक्ति को पुनः प्राप्त करने का एक रोडमैप है। तो असल में समाधान क्या है? अगर केवल सोचना या इच्छा करना काफी नहीं है, समाधान है बनना, अपने भविष्य के उस संस्करण में बदलना जो पहले से ही उस वास्तविकता को जी रहा है जिसे आप चाहते हैं। यह एक मामूली बदलाव की तरह लग सकता है, लेकिन यह सब कुछ है। क्वांटम क्षेत्र, वह अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र जो सभी संभावनाओं को धारण करता है, आपके शब्दों का जवाब नहीं देता। यह आपके ऊर्जावान हस्ताक्षर, आपकी आवृत्ति का जवाब देता है, और आपकी आवृत्ति आपके विचारों और आपकी भावनाओं के मेल से बनती है। जब आपके विचार और भावनाएं एक साथ एक ही दिशा में होती हैं, जिसे हम सामंजस्य या कोहेरेंस कहते हैं, तब आप एक शक्तिशाली, स्पष्ट विद्युत चुंबकीय संकेत भेजते हैं। सोचिए, आपके विचार मस्तिष्क से निकलने वाले विद्युत संकेत हैं और आपकी भावनाएं हृदय से निकलने वाले चुंबकीय संकेत हैं। जब आप स्पष्ट इरादे, विद्युत के साथ एक उन्नत भावना, चुंबकीय, को जोड़ते हैं, तो आप क्वांटम क्षेत्र में एक शक्तिशाली संकेत भेज रहे होते हैं। आप सचमुच अपनी मनचाही वास्तविकता को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। यह कोई आध्यात्मिक विचार मात्र नहीं है, यह भौतिकी है। हर चीज ऊर्जा है। आपकी मेज, आपका शरीर, आपके विचार, सब कुछ अलग अलग आवृत्तियों पर कंपन कर रहा है। जब आप अपनी आवृत्ति को उस वास्तविकता की आवृत्ति से मिलाते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं, तो वह वास्तविकता आपके जीवन में प्रकट होनी ही चाहिए। यह ब्रह्मांड का नियम है। तो आपके और आपकी सपनों की जिंदगी के बीच असली बाधा क्या है? यह आपकी नौकरी नहीं है, आपका बैंक खाता नहीं है, या आपकी परिस्थितियां नहीं हैं। असली बाधा आपके अवचेतन मन में बसी आपकी पहचान है। तंत्रिका विज्ञान हमें बताता है कि हमारा लगभग 65% जीवन हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। ये एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जो हमारे स्वचालित व्यवहार, आदतों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को चलाता है। और यह कैसे प्रोग्राम किया गया था? आपके अतीत के अनुभवों, विशेष रूप से मजबूत भावनाओं से जुड़े अनुभवों द्वारा। मान लीजिए कि आप बहुतायत और धन को आकर्षित करना चाहते हैं। आप सचेत रूप से हर दिन यह दोहरा सकते हैं, मैं अमीर हूं। लेकिन अगर आपके बचपन में आपने अपने माता पिता को पैसे के लिए लड़ते देखा और अवचेतन रूप से पैसे को तनाव और संघर्ष से जोड़ लिया, तो आपका शरीर, जो आपका अवचेतन मन है, इस विश्वास के साथ कंपन कर रहा है कि पैसा खतरनाक है। आप सचेत रूप से एक संकेत भेज रहे हैं, मुझे पैसा चाहिए। लेकिन आपका शरीर, जो 45% शो चला रहा है, एक बहुत जोरदार संकेत भेज रहा है, पैसे से दूर रहो। यह एक असंगत संकेत है। आप एक पैर गैस पर और दूसरा ब्रेक पर रखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम क्षेत्र इस मिश्रित संकेत को प्राप्त करता है और आपको मिश्रित परिणाम देता है। शायद आपको थोड़ा पैसा मिले, लेकिन फिर एक अप्रत्याशित बिल आ जाए। ब्रह्मांड आपको दंडित नहीं कर रहा है, यह बस आपके भेजे गए असंगत संकेत को ईमानदारी से प्रतिबिंबित कर रहा है। जब तक आप अपने अवचेतन को फिर से प्रोग्राम नहीं करते और अपनी पहचान को उस व्यक्ति के रूप में नहीं बदलते जो बहुतायत के योग्य और सहज है, तब तक आप हमेशा अपने ही खिलाफ काम करते रहेंगे।
तो हम इस शक्तिशाली अवचेतन मन को फिर से कैसे प्रोग्राम करें और अपनी पहचान कैसे बदलें? इसका उत्तर आपके भविष्य के स्व के अवतार में निहित है। यह केवल उसके बारे में सोचने के बारे में नहीं है, यह उस क्षण से उसे जीने का ही बारे में है। पहला कदम है अपने भविष्य के स्व को अविश्वसनीय स्पष्टता के साथ परिभाषित करना। वह व्यक्ति कौन है जिसके पास वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं? वह कैसे सोचता है? सबसे महत्वपूर्ण, वह कैसा महसूस करता है? क्या वे सशक्त, स्वतंत्र, आनंदित, प्रेम से भरे हुए महसूस करते हैं? उन भावनाओं को पहचानें, क्योंकि वे आपके नए आत्म का ऊर्जावान खाका हैं। दूसरा, अब से ऐसे कार्य करें जैसे कि आप पहले से ही वह व्यक्ति हैं। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो अपने आप से पूछें, मेरा भविष्य का स्व क्या करेगा? क्या वे डर से काम करेंगे या वे बहुतायत और विश्वास की जगह से काम करेंगे? यह आपके तंत्रिका तंत्र को यह सिखाने के बारे में है कि आपकी वांछित वास्तविकता में रहना कैसा लगता है। तीसरा और सबसे शक्तिशाली कदम है अपनी इच्छा के पूरे होने की भावनाओं को अभी महसूस करना। केवल इसे न सोचें, इसे अपने शरीर की हर कोशिका में महसूस करें। उस कृतज्ञता, उस आनंद, उस स्वतंत्रता को महसूस करें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप केवल कल्पना नहीं कर रहे होते हैं, आप सचमुच अपनी जीव विज्ञान बदल रहे होते हैं। आप अपने मस्तिष्क में नए तंत्रिका पथ बना रहे हैं जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, और अपने शरीर को एक नए मन में भावनात्मक रूप से पूर्ण कंडीशन कर रहे हैं। प्रसिद्ध डबल स्लिट प्रयोग में क्वांटम भौतिकी ने दिखाया कि एक कण को देखने का कार्य उसके व्यवहार को बदल देता है। आप अपनी चेतना के पर्यवेक्षक हैं। जब आप अपना ध्यान और ऊर्जा अपनी भविष्य की वास्तविकता पर केंद्रित करते हैं और इसे वर्तमान क्षण में महसूस करते हैं, तो आप अनंत संभावनाओं की लहर को उस अनुभव के कण में बदल रहे हैं जिसे आप चाहते हैं। आप अब भविष्य की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं, आप इसे वर्तमान क्षण में अपने अस्तित्व के माध्यम से बना रहे हैं। आइए इस अवधारणा को और भी गहराई से समझें। जब हम सामंजस्य या कोहेरेंस की बात करते हैं तो यह केवल कुछ मिनटों के लिए अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, यह एक निरंतर स्थिति बनने के बारे में है। यह आपके दिल और दिमाग को एक साथ लाने के बारे में है। आपके विचार ब्रह्मांड को भेजी जाने वाली जानकारी है, और आपकी भावनाएं वह ऊर्जा हैं जो अनुभव को आपकी ओर खींचती हैं। जब आपकी जानकारी और ऊर्जा सुसंगत होती है तो वास्तविकता को बदलना ही पड़ता है। ह्वापे प्राचीन वेदांत दर्शन में एक गहन कहावत है, अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं या मैं ब्रह्मांड हूं। यह आपको याद दिलाता है कि आप क्वांटम क्षेत्र से अलग नहीं हैं। आप ही क्वांटम क्षेत्र हैं जो स्वयं का अनुभव कर रहा है। आप एक छोटे से व्यक्ति नहीं हैं जो ब्रह्मांड से कुछ मांग रहा है। आप ब्रह्मांडीय चेतना हैं जो अपने भीतर एक वास्तविकता का आदेश दे रही है। यह परिप्रेक्ष्य आपको एक भिखारी से एक निर्माता में बदल देता है। इसके अलावा एपिजेनेटिक्स का विज्ञान हमें दिखाता है कि हमारा वातावरण हमारे जीन को कैसे प्रभावित करता है। और आपका वातावरण क्या है? यह केवल आपके आसपास की दुनिया नहीं है, यह आपके विचारों और भावनाओं द्वारा बनाया गया आंतरिक वातावरण है। जब आप अपनी भावनात्मक स्थिति को बदलते हैं, तनाव और भय से आनंद और कृतज्ञता में, आप सचमुच अपने जीन को नए प्रोटीन व्यक्त करने के लिए अलग अलग संकेत भेज रहे हैं। आप अपने शरीर को एक कोशिकीय स्तर पर बदल रहे हैं, इसे अपनी नई वास्तविकता के साथ संरेखित कर रहे हैं। तो आप देखते हैं यह सब जुड़ा हुआ है। क्वांटम भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान, एपिजेनेटिक्स और प्राचीन आध्यात्मिकता सभी एक ही सत्य की ओर इशारा कर रहे हैं। आप अपनी वास्तविकता के शक्तिशाली निर्माता हैं, और निर्माण की कुंजी आपके अस्तित्व की आवृत्ति में निहित है। इस ज्ञान को एक जीवन शैली में कैसे बदला जाए? यह कुछ ऐसा नहीं है जो आप दिन में एक बार करते हैं, यह वह है जो आप बन जाते हैं। इसकी शुरुआत आपके दिन की शुरुआत से होती है। जब आप सुबह उठते हैं तो पहली चीज क्या करते हैं? क्या आप अपना फोन पकड़ते हैं और दुनिया की समस्याओं, ईमेल और सोशल मीडिया की ऊर्जा से जुड़ते हैं? ऐसा करके आप तुरंत अपने शरीर को परिचित अतीत में वापस लंगर डाल देते हैं। इसके बजाय एक अलग विकल्प चुनें।
अपनी आंखें बंद रखें और अपने भविष्य के साथ जुड़ें। अपने भविष्य के स्व की ऊर्जा को महसूस करें। कृतज्ञता महसूस करें कि आपका सपना पहले से ही सच हो गया है। अपने दिन की शुरुआत उस ऊर्जा में करें और आप उस दिन के लिए एक अलग प्रक्षेप वक्र निर्धारित करेंगे। दिन भर में अपने आप को जांचते रहें। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति सचेत रहें। जब आप खुद को पुरानी सीमित सोच या नकारात्मक भावनाओं में फिसलते हुए पाते हैं तो रुकें। उस पैटर्न को पहचानें और सचेत रूप से एक अलग विचार चुनें, एक बेहतर भावना चुनें। इसे पैटर्न इंटरप्ट कहा जाता है। शायद आप उठें, खिंचाव करें, कोई उत्साहजनक संगीत सुनें या किसी ऐसी चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप आभारी हैं। उद्देश्य अपनी ऊर्जावान स्थिति को तुरंत बदलना है। यह अभ्यास और पुनरावृत्ति लेता है, लेकिन हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप पुरानी तंत्रिका पथों को कमजोर कर रहे होते हैं और नए को मजबूत कर रहे होते हैं। मैं आपको अभी मेरे साथ एक शक्तिशाली घोषणा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे टिप्पणी में लिखें, मैं अपनी मनचाही वास्तविकता का सिग्नल हूं। इसे केवल टाइप न करें। जब आप इन शब्दों को लिखते हैं तो इन्हें महसूस करें। अपने होने की शक्ति को महसूस करें। उस स्पष्ट सुसंगत संकेत को महसूस करें जो आप ब्रह्मांड में भेज रहे हैं। इस नई अवस्था को बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक तब आती है जब आप अपनी आंखें खोलते हैं और आपकी त्रिआयामी वास्तविकता अभी तक आपके आंतरिक दृष्टिकोण से मेल नहीं खाती है। आपके बैंक खाते में अभी भी वही नंबर है या आप अभी भी अकेले हैं। यहीं पर अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। वे सबूत की तलाश करते हैं कि यह काम कर रहा है, और जब वे इसे नहीं देखते हैं तो वे संदेह में पड़ जाते हैं। यहीं पर डबल स्लिट प्रयोग की समझ महत्वपूर्ण हो जाती है। जब आप संदेह के साथ अपनी वास्तविकता का निरीक्षण करते हैं तो आप अनंत संभावनाओं की लहर को अपने पुराने परिचित वास्तविकता के कण में वापस ढाल देते हैं। आपको अपनी बाहरी दुनिया से अधिक अपनी आंतरिक दृष्टि के प्रति वफादार रहना होगा। आपकी इंद्रियां आपको अतीत का डेटा दिखा रही हैं। आपकी नई वास्तविकता क्वांटम क्षेत्र में एक आवृत्ति के रूप में मौजूद है जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। आपका काम उस आवृत्ति को बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो। इसे क्वांटम अनुनाद या रेजोनेंस के रूप में सोचें। जब आप लगातार अपनी वांछित वास्तविकता की आवृत्ति पर कंपन करते हैं तो क्वांटम भौतिकी के नियमों के अनुसार उस वास्तविकता को आपके अनुभव में आना ही पड़ता है। यह कानून है, ठीक गुरुत्वाकर्षण की तरह। संदेह बस एक पुराना कार्यक्रम है जो आपके ध्यान के लिए होड़ कर रहा है। इसे स्वीकार करें, लेकिन इसे अपनी ऊर्जा न दें। इसे एक गुजरते हुए बादल के रूप में देखें। फिर जानबूझकर अपना ध्यान और अपनी ऊर्जा अपनी इच्छा की पूर्णता की भावना पर वापस लाएं। ध्यान करें, टहलने जाएं, अपने शरीर को हिलाएं, कुछ भी करें जो आपकी स्थिति को बदल दे। यह परीक्षण है। क्या आप अपनी परिस्थितियों से परिभाषित होंगे या क्या आप अपनी दृष्टि से परिभाषित होंगे? चुनाव हमेशा आपका होता है। तो अंत में यह सब किस बारे में है? मैनिफेस्टेशन कुछ पाने के बारे में नहीं है। यह वह बनने के बारे में है जो आप पहले से ही एक गहरे स्तर पर हैं। यह विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं है। यह कंपन के बारे में है। यह पूछने या उम्मीद करने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी ऊर्जा का अवतार करने के बारे में है जो आपकी मनचाही वास्तविकता को एक अपरिहार्य परिणाम के रूप में आकर्षित करती है। आपने सीखा है कि क्वांटम क्षेत्र आपकी इच्छाओं का नहीं, बल्कि आपके होने की स्थिति का जवाब देता है। आपने सीखा है कि आपका 95% जीवन आपके अवचेतन द्वारा चलाया जाता है और इसे बदलने के लिए आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। आपने सीखा है कि अपने भविष्य के स्व का अवतार करके, वैसे ही सोचकर, महसूस करके और कार्य करके आप अपने मस्तिष्क को फिर से तार तार करते हैं और अपने शरीर को एक नए भविष्य के लिए पूर्ण कंडीशन करते हैं। यह शक्ति आपके भीतर है। यह हमेशा से रही है। आप अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं। आप अपने अनुभव के सचेत निर्माता हैं। यह किसी विशेष उपहार या रहस्यमय क्षमता के बारे में नहीं है। यह आपकी जन्मजात प्रकृति को याद करने के बारे में है। आप एक ऊर्जावान प्राणी हैं जिसके पास अपनी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति है। इसे गले लगाओ,
इसका अभ्यास करो, इसे जियो। अगर यह संदेश आपके साथ गूंजता है तो इस यात्रा पर दूसरों की मदद करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इसे सुनने की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण, याद रखें, आप अपनी वास्तविकता बनाने के लिए यहां नहीं हैं। आप यह याद करने के लिए यहां हैं कि आप ही वास्तविकता हैं।